बार का नारा लगा रहे हैं आपके? हो सकता है अमेरिका से लाएं, अच्छा, हो सकता है अफगानिस्तान से लाएं, पाकिस्तान से लाएं। कुछ नशा दिमाग पे जब हावी होता है ना, वो कुछ भी बोलता है जी। कुछ भी बोलता है। इसी गाजियाबाद के अंदर बाई रोड, हेलीकॉप्टर से बाई रोड चल सकते हैं क्या आप? सोचा आपने? सहारनपुर के अंदर लड़की की नक्काशी मतलब आपके दिमाग पे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। स्लिप ऑफ टंग ऐसे नहीं होता, बार बार नहीं होता है। अच्छा। बार बार नहीं होता है, स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। शायद मैं मानता हूँ उस समय जिस समय लकड़ी की नक्काशी बोला गया, उस समय कहीं हो सके लड़की की नक्काशी बोला गया, हो सकता है उस समय मंडी एक विधान लोकसभा है हिमाचल के अंदर, वहाँ एक बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्टर है, हो सकता है मोदी जी के दिमाग में कहीं कुछ उस प्रत्याशी के बारे में सोच विचार चल रहा हो, तो उन्होंने बोल दिया होगा। क्योंकि बड़ी प्रेमी, बड़ी चाहत देने वाली, जिन्होंने बताया कि पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने बताया कि आज़ादी हमें 2014 के बाद मिले, शायद उसके बारे में सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे बोल सकती है जिसको हमने टिकट दे दिया, इसीलिए लकड़ी को भी लड़की कह दिया मोदी जी ने। मोदी जी खैर ऐसी चीज़ों के दीवाने भी हैं, मैं मानता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मानता हूँ अच्छी तरीके से। वो तो फकीर आदमी है, कहाँ आप इन चीज़ों को लेकर के बोल रहे हैं मोदी जी? फकीर वो तो बड़े साधु संत आदमी हैं। मैं ये कहता हूँ 10 लाख का सूट पहनने वाला आदमी जी। फकीर हो सकता है। फकीर के दिन लदने वाले हैं। अच्छा। अगर वो फकीर हैं तो अपना झोला उठा ले और उनका सबसे गहरा दोस्त अगर जो कोई है, नवाज शरीफ, जिसकी सत्ता पाकिस्तान के अंदर चल रही है, वहाँ चले जाए। बहुत पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान का दुश्मन बताते हैं, पाकिस्तान से चंदा लेते हैं, बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं, बगैर बुलाए वहाँ जाते हैं और अपने शपथ ग्रहण के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। पाकिस्तान की भी बात करिए, पाकिस्तान को लेके भी बीजेपी के नेता बोल रहे कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए। पाकिस्तान से चुनाव नरेंद्र मोदी को लड़ना चाहिए। अच्छा। जो नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने, जो नरेंद्र मोदी बिना बुलाए वहाँ गए, उनको सपोर्ट मिलेगा। जो नरेंद्र मोदी बिना बुलाए वहाँ जाते हैं और वहाँ साड़ी दी जाती है और अपने माँ के पैरों में रखते हैं, जो मरियम नवाज के खास दोस्तों में हैं, उनको लड़ना चाहिए। पाकिस्तान से तो सपोर्ट उन्हें मिलेगा जो आतंकवादी अजहर मसूद को वहाँ छोड़ करके आए कंधार, करोड़ों रुपया दे करके। पाकिस्तान से तो सपोर्ट उन्हें मिलेगा जिनका एक सांसद जा करके अजहर मसूद की और बड़े बड़े आतंकवादियों के इंटरव्यू लेकर आता है। और अजीत डोभाल जो इनके यहाँ सुरक्षा सलाहकार हैं, जो NSA हैं, वो पाकिस्तान में रहे हुए हैं कई साल, तो पाकिस्तान से सपोर्ट इन्हें मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमें पाकिस्तान के विरोध के नाम पे वोट मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को लेकर के कांग्रेस पे जब हमला करे, जब एक नया बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर बना दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के कुकुरमुत्तों को और अंधभक्तों को कांग्रेस की वफादारी और कांग्रेस की पाकिस्तान विरोध नीति पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं, हम कहते नहीं हैं हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया है। सरकार में बैठी हुई जो है पार्टी है, उसके जो मुखिया झूठ बोलते हैं, वो बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं, वो मुद्दा है। देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है कि देश के अंदर चंदे के नाम पर जो धंधा किया जा रहा है और वो भी प्रधानमंत्री की नाक के नीचे किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के इशारे पे किया जा रहा है, ये मुद्दा है। ये सारे मुद्दे हैं देश के अंदर, देश को पता मुद्दा है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। आपने ये जो तमाम मुद्दे गिनवाए हैं, क्या लगता है ये मुद्दे ज़्यादा जनता के बीच में जाएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, वो चाहे चीन का मुद्दा हो, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, हम मानते हैं कि परिस्थिति विपरीत है, और वो परिस्थिति विपरीत इसलिए नहीं है कि लोग हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं या लोग विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। परिस्थिति विपरीत इसलिए है कि देश का स्ट्रीम मीडिया, जो आज मीडिया को समाचार देखने का रंग बदला है और समाचार प्रेजेंट करने का जो रंग बदला है, और शाम को 3 घंटे जो घर में टेलीविज़न के ऊपर जो है समाचार के शो चलते हैं, हल्ला बोल, देश की बात, बड़ी बात, पूछता है भारत, पूछता है इंडिया, ये जो शोर शराबे का न्यूज़ है, ये सारा का सारा सरकार ने कब्जा किया हुआ है। आज के समय में महंगाई का, बेरोजगारी का, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, शहादत होते सैनिकों का सबसे बड़ा मुद्दा पर्चा लीक का आज के समय में विपक्ष में खासकर राहुल गांधी उठा रहे हैं। और खूब उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठा रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रीम मीडिया उन मुद्दों को, जिनका दायित्व है कि इन मुद्दों को उठाना और सरकार जो गलत काम कर रही है उनको लाना, विपक्षी आवाज़ को मजबूत देना, स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल पूरी तरीके से दलाली पर उतर आई है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके लाइव इंडिया को, वाइज को, जो यूट्यूब चैनल है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और कुछ ना कुछ बाहर ला रहे हैं।
ये बड़ी बात है। आप लोगों के माध्यम से ये जो मोबाइल पे चल रहा गांव देहात में, मैं कल गांव में था तो गांव में लोग देखते हैं और बात करते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हें कैसे पता, कि लोग टेलीविजन उस पर मोबाइल पे आ रहा था, तो मतलब टेलीविजन का कोई नहीं बताता, मोबाइल से सच्चाई पता चलती है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाया, जो आप ये बात कह रहे हैं कि आप नहीं उठाते हो, हम बहुत उठाते हैं, हम इतना उठाते हैं कि उतना कोई नहीं उठाता है, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाने का काम करता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं आप लोगों के माध्यम से देश में ये बात पहुंच रही है। इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, जो बहुत हाइप पे होना चाहिए था प्रचार, जो बहुत मजबूत होना चाहिए था, बहुत ताकत में होना चाहिए था, वो चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं दबा हुआ है। बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है एक के बाद एक, लेकिन विपक्ष के नेता जो है अभी तक कहीं भी जमीनी स्तर पे कहाँ ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है बीजेपी, मुझे बता दें। आपको विपक्षी रैली नहीं दिखाई? मैं बता रहा हूँ ना आपको, हाँ मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई देता कि हमने अभी जो है महाराष्ट्र के अंदर रैली की बहुत बड़ी, आपको नहीं दिखाई देता हमने दिल्ली के अंदर रैली की बहुत बड़ी, आपको नहीं दिखाई देता हमने हिमाचल के अंदर रैली की बहुत बड़ी, हमारी कई दर्जनों रैली हो चुकी है, ये नहीं दिखाई देता। हाँ, इनकी रैली हो रही है, इनके खिलाफ रैली हो रही है। अभी जो सहारनपुर के अंदर हुआ, ठाकुर समाज की रैली हुई बहुत बड़ी, इनके खिलाफ हो रही। इनके नेता, आप गाजियाबाद में खड़ी हैं शायद, और गाजियाबाद लोकसभा के अंदर इनका जो प्रत्याशी है अतुल गर्ग, अभी धौलाना विधानसभा में जो ठाकुर, वो साठा चौरासा कहलाती है, जो ठाकुर बहुल क्षेत्र है, उसमें इनका प्रत्याशी अतुल गर्ग और इनका अध्यक्ष महानगर पीटे गए हैं। अच्छा। लाठियों से उनका स्वागत किया गया है। तो ये आपको क्या ये दिखाई नहीं देता? इनके खिलाफ माहौल है पूरी तरीके से। आज देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला था। 2017 का चुनाव आने से पहले विधानसभा मुजफ्फरनगर दंगा होता है और भारतीय जनता पार्टी कराती है। उसके बाद 2022 में यह दंगा होता है। उसके बाद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर माहौल बनाया जाता है। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा जो प्रयोगशाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश इसलिए कि मोदी गुजरात से यहाँ चल करके आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहले और दूसरे नंबर का चरण का चुनाव है। इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा पिटती हुई दिखाई दे रही है। आज यूट्यूब चैनलों पर और चैनलों पर, अखबारों पर गाहे बगाए ये इस बात सुनने को मिल रही है कि भाजपा पश्चिम में पिछड़ती जा रही है। और जब प्रारंभ में पिछड़ेगी पश्चिम में, उसकी सबसे बड़ी वजह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैराना के अंदर क्या एक राशन चुनाव हार रही है? अगर चुनाव हार भी नहीं, जीत भी नहीं रही ना, चुनाव हार भी आसानी से नहीं रही है। मुजफ्फरनगर के अंदर से क्या हरेंद्र मलिक चुनाव हारते हैं की खबर आ रही है? चुनाव हार भी नहीं रहे ना, चुनाव अगर जो जीत भी नहीं रहे, चुनाव आसानी से हार भी नहीं रहे। बागपत जैसी क्षेत्र की सीट जिसमें मोदी को अपना कद को बचाने के लिए पश्चिम में जयंत चौधरी को लेना पड़ा, उस जयंत की बागपत में पंडित अमरपाल शर्मा जो गठबंधन प्रत्याशी क्या हारते हुए दिखाई दे रहे? आज ही एक वीडियो आया मेरठ के अंदर, जो राम अरुण गोविल जो पूरा एक शोर मचा राम मंदिर का, वो राम को लाए थे। उस राम के खिलाफ नारे लगते हुए हिंदू भाइयों ने, हिंदू लड़कों ने उस अरुण गोविल का स्वागत उसके विरोध में नारे लगा करके किया। तो वहाँ पर जो हमारे जो वर्मा जी हैं, सुनीता वर्मा हैं, प्रत्याशी हैं, जो बहुत ताकतवर महिला हैं और दलित समाज साथी महापौर रही हैं, वो चुनाव अगर जीत भी नहीं रहे ना, तो चुनाव आसानी से हार भी नहीं। वो सीटों पर गठबंधन की ताकत नजर आ रही है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का आसानी से कब्जा हुआ करता था। अच्छा, ये बात मानते हैं, इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोदी जी डरते हैं। मोदी जी वो तानाशाह है जो देश के अंदर डर अपने दिल के अंदर रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री किससे डरते हैं? हाँ, डरते हैं। देश के प्रधानमंत्री डर इस बात से डरते हैं ना मोदी जी को कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भूत उनके पीछे चिपक चुका है। अच्छा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से जो चंदे के नाम पर धंधा किया गया है, उस पर डर है। पाकिस्तानी कंपनियों से जो पैसा लिया गया है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से जो पैसा लिया गया है, और उन कंपनियों से पैसा लिया गया जिनके पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई थी। ईडी सीबीआई जिनके जाके बेल बजा रही थी कि आप चोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, ये, और फिर उन्हीं लोगों से पैसा ले लिया गया। और जब उन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिए, उसके बाद एजेंसियों ने उनके घर जाना छोड़ दिया। अभी एक सर्वे आया है कि 25 लोगों ने, इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे था कि 25 लोगों ने कांग्रेस पार्टी, 25 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। वो 25 वो लोग थे जिनके पीछे ईडी सीबीआई लगी थी और भ्रष्ट लोग थे। उसमें से 23 लोगों को भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्लीन चिट दे दी गई। तो ये सारे डर हैं। पुलवामा एक बहुत बड़ा हमला है जिसकी जांच नहीं कराई गई, सैनिक शहादत हुआ, आरडीएक्स कहाँ से आया, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मसला ऐसा है। और राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था, कभी ना कभी सत्ता से हटेंगे, जब सत्ता से हटेंगे तो जेल से नहीं निकल पाएंगे, इनका हाल बहुत बुरा होगा। ये जानते हैं कि तिहाड़ की काल कोठरी इनका इंतजार कर रही है सत्ता से हटने के बाद। जिस दिन सत्ता से हटे, हो सकता है फांसी का फंदा भी इनका इंतजार कर रहा है। मीसा भारती ने भी बिहार में इस तरह की कल बयानबाजी करी कि जब इंडिया अलायंस अगर जीत जाएगा तो उसके बाद में बीजेपी और मोदी जी सभी जेल के पीछे। देखिए,
कांग्रेस पार्टी या देश के लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाले लोग कभी एक तो धर्म युद्ध नहीं करते, किसी धर्म और जाति के विषय से अभियान नहीं चलाते, और देश के कोई चिंता करने वाले लोग कभी अपनी विपक्षी नेताओं को जो है जेलों में नहीं ठूसते। हम तो कांग्रेस के वो लोग हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन कराया, वो लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जब विपक्ष खत्म होते देखा 2 सांसदों को इस्तीफा दे करके अटल आडवाणी को संसद में लाए। हम नहीं करते, लेकिन इनके कारनामे ऐसे हैं और वो दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग जेल के अंदर जाएंगे। और हम इससे नहीं कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये जीतेगी, इनका वक्त खत्म हो चुका है, इनका बंगारू लक्ष्मण। 405। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस के तमाम खाते जो है फ्रीज कर दिए गए हैं, तो कांग्रेस कैसे इस बार चुनाव लड़ेगी? देखिए, मैं आपकी बात आर्थिक तौर पे तो आपके सवाल पे आता हूँ, आपके सवाल पे आता हूँ। जब कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया और कांग्रेस को राम विरोधी कह दिया, राम के विरोध में, और कांग्रेस के 400 पार का नारा दे दिया, तो फिर खाते सीज करने की क्या जरूरत थी? फिर नेता तोड़ने की क्या जरूरत थी? अच्छा। कोई भी जो मोदी जी को गाली बक रहा है, कुछ तो शर्म लाज होनी चाहिए इन नेताओं के अंदर। मतलब योगी जी को गाली, योगी जी को कहा भीख मंगवा दूंगा। अच्छा। योगी जी से प्रधानमंत्री को कहा फुटपाथ पे ला दूंगा, ऐसे राजभर को। जयंत चौधरी कहाँ गई किसानों की बात? सर पेट कमर पे लाठी बरसाई। जब आपकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस इस देश के अंदर मोदी जी और मोदी जी के अंधभक्तों के उससे ख़त्म हो गई और लुप्त कर दी गई, कांग्रेस सबसे मतलब अछूत पार्टी हो गई, पाकिस्तान के समर्थन वाली पार्टी हो गई, आतंक नीति को समर्थन करने वाली पार्टी हो गई, मुस्लिम परस्त पार्टी हो गई, तो फिर आपको कांग्रेस के खाते सीज करके क्या वजह पड़ी कि उनको आर्थिक स्थिति से परेशान करना पड़ा? क्यों? उसकी वजह यह है कि तेल की बात अगर जो कोई कर रहा है, महंगे तेल की, पेट्रोल की, तो कांग्रेस कर रही है। अच्छा। अगर कोई सीमेंट के बढ़ते दाम की बात कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। अगर सिलेंडर के 1000 होने की बात कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर कोई मोटरसाइकिल 45,000 की थी 2014 से पहले और आज 1 लाख से ऊपर की होगी, उसकी कोई बात कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। पर्चा लीक के खिलाफ गारंटी दे रहा तो कांग्रेस पार्टी दे रही है। 5 न्याय गारंटी देने की बात कर रही है, जिसमें महिलाओं को सम्मान, आपकी क्या नाम है इसको, युवाओं का पर्चा लीक से मुक्ति, किसानों को MSP, सारे जितने भी मुद्दे हैं देश के अंदर, बढ़ती महंगाई से छुटकारा दिलाने की बात कर रहा है, महिलाओं को सम्मान की बात कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी कर। और कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी खाली कह नहीं रही कि हम बात कर रहे हैं और करेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान चुनाव में 400 का सिलेंडर करने का काम किया, कर्नाटक के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ करके महिलाओं को फ्री बस पे चलाने का काम किया, और जो हमने वादा किया था कि आपको हम जो है महिलाओं को पैसा देंगे 1000 रुपये पर महीने, वो भी देने का काम किया। जो वादे किए थे उसको सबको पूरा किया। तो आज कांग्रेस पार्टी के जो वादे थे वो पूरे हमने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम बिजली का दाम आधा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें नहीं करती। कहती है हम सिलेंडर को कम करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में जाके वादा करती है जिन राज्यों में सरकार नहीं, और जिन राज्यों में सरकार है वहां पूरा नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और एक दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ये बात को टेलीविजन चैनलों पे बैठ के कहते मिले हैं कि 15 लाख की बात जुमला थी। बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं, तो जुमले वाली पार्टी को लोग पसंद नहीं करते, राहुल गांधी को पसंद करते हैं। और इसीलिए आज के समय में जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हम खत्म थे, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको